वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बाय द वे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया कि इंग्लिश को पढ़ने का एक तरीका बहुत अलग होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं आने वाला। ये डिपेंड करता है, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ 200 मार्क्स के, तो डेफिनेटली आपको उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हरियाणा पुलिस का या कोई ऐसा सी ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश इतने मार्क्स की नहीं आती, 5 मार्क्स 10 मार्क्स की आती है। तो आपको उतने ही अटेंशन देने की जरूरत है, ना कि उस पर इतनी रिसर्च करने की जरूरत है। तो मेरा तो एग्जाम क्लियर होना चाहिए, दिस इज द मेन पॉइंट। हम अपने आने वाली वीडियोस में ये कॉमन लेसन है आज हमारा, ये सभी को करना ही करना है, क्योंकि मुझे इससे हमारा एक बेस डेवलप होने वाला है आगे के लिए। अब मुझे एसएससी का एग्जाम देना है, बैंक का एग्जाम देना है, इन सब की हम अलग अलग वीडियोस डालने वाले हैं। फिलहाल मैं जो लेके आया हूँ ये बिल्कुल बेसिक है आपका, इसको बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये साथियों एक स्पीच है और ये डिफरेंट पार्ट्स से बनी है। ग्रामर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, 8 पार्ट हैं, दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड सो ऑन। तो इन 8 पार्ट्स को आज हम सिर्फ आउटर वे में जान लेंगे कि है क्या। ये जो 8 पार्ट हैं, ये इनके आपको कम से कम ये पता हो कि हाँ ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये है, ये है। तो इस बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको कल को एरर ढूंढनी पड़े तो वो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए। आपको फिलिंग द ब्लैंक भरना पड़े तो आपको ये पता हो कि हाँ यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत है, नाउन की जरूरत है, वर्ब की जरूरत है। सो लेट इट स्टार्ट। फर्स्ट मैं करता हूँ, एक स्टेटमेंट है यहाँ, जिया इज ए गुड गर्ल, सी ऑलवेज गोज टू स्कूल एंड एंजॉयज हर लर्निंग। मुझे करना क्या है, मैं इसको आपके पार्ट्स बताता हूँ। इसको जिया नाउन है, इज वर्ब, ए एडजेक्टिव, एक्चुअल में ये आर्टिकल है, लेकिन सभी आर्टिकल्स जो हैं वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है। और एडजेक्टिव नहीं होता, कुछ टीचर्स बोलते हैं इसको एडजेक्टिव्स, एक्चुअली इट्स डी इज साइलेंट, इट्स एडजेक्टिव। गुड एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है, सी प्रोनाउन है, ऑलवेज एडवर्ब है और गोज वर्ब है। टू प्रेपोजिशन, स्कूल नाउन एंड कंजंक्शन, एंजॉयज वर्ब, हर प्रोनाउन और लर्निंग वर्ब जेरेंड है। आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये एक वर्ब का ही पार्ट है। तो साथियों ये देखो, आपने देखा बहुत सारे पार्ट से मिलके एक सेंटेंस बनता है, एक स्पीच बनती है। और इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो 8 पार्ट हैं, तो मुझे ये कैसे पता चले कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। तो इसके बारे में मैं इनकी डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, जो आपने बुक में पढ़ी या बुक इस नॉलेज है उसके अलावा हम कुछ चलने वाले हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल करने वाले हैं, शॉर्ट में और बहुत बड़ा। नाउन, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। नाउन का मतलब दोस्तों, आपकी जो भी डेफिनेशन आपके माइंड में डेफिनेशन होगी कि नाउन होता है नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, उसको छोड़ दें एक बार आप। अब ब्लैंक हो, आप देखिए नाउन का मतलब नाउन, नेम, दैट नेम्स, जो नाम हो किसी चीज का। अब आपने क्या करना है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार पॉज करके सराउंडिंग में देखिए जरा आपके, कि आपके आसपास जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं वो सब नाउन है। देखिए जरा क्या क्या है वहाँ। टेबल होगा, सोफा होगा, कुर्सी होगी, कैमरा है, मोबाइल है, ग्लास है। आप किचन में जाए, किचन में जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, दूध है, दही है, फ्रिज है, व्हाट्सएवर, फैन है, ये सब चीज़ें क्या है, नाउन है। किसी भी चीज़ का अगर एक नाम रख दिया गया है तो वो नाउन है। और जो चीज़ें दिखती हैं दोस्तों, उसके अलावा जो चीज़ नहीं भी दिखती वो भी नाउन है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम पढ़ रहे हैं, मेरी तरफ से आपकी तरफ कुछ चीज़ें ट्रांसफर हो रही है, लाइक नॉलेज। मेरे यहाँ से आपके पास एक नॉलेज ट्रांसफर हो रही है, लेकिन वो नॉलेज दिख नहीं रही कहाँ है। लव, हेटेड, बचपन कहाँ दिखता है, चाइल्डहुड एक अवस्था है, एक स्टेट है, वो नहीं दिखाई देती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, भूत नहीं दिखाई देता, हो सकता है यहाँ हो, मे भी, लेकिन ओके वो चीज़ सोल, आत्मा नहीं देख पा रहे हैं आप। तो ऐसी वो चीजें जो दिखती है, नहीं दिखती, लेकिन जिसका कोई नाम रख दिया गया है वो नाउन है। बस इसके लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स दैट रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे। अब नाउन को रिप्लेसमेंट की जरूरत क्या पड़ी, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। क्योंकि हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे बड़े रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो मैं उनके बारे में कुछ आपको एक स्टेटमेंट्स देता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बड़े काबिल प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बहुत सारे देशों
अब मैंने उन्होंने की बजाय अगर मैं देखो, अब उन्होंने नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे देशों का दौरा किया है, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए ये किया है, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए वो किया है। तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान यहाँ नहीं जा रहा है, मेरा ध्यान सिर्फ नरेंद्र मोदी जी पे है। लेकिन मुझे एक बार नरेंद्र मोदी जी के बारे में बता के मुझे अटेंशन जो है ऑडियंस की यहाँ लेकर आनी है, ताकि मेरा ध्यान यहाँ जा सके, नरेंद्र मोदी जी से कम हो सके। तो मैंने प्रोनाउन यूज करना है, पहली बार नरेंद्र मोदी, उसके बाद मुझे ही यूज करना है। उन्होंने बहुत सारे देशों का दौरा किया है, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, उन्होंने हमारे लिए ये किया है, उन्होंने हमारे, देखो अब मुझे वो सारे एक्शन समझ आ रहे हैं उन्होंने जो जो किया। तो इसका मतलब है नाउन को थोड़ा सा लाइट करने के लिए अब मुझे 5 नाम लेने की बजाय मैं कह दूंगा वे। मैंने 5 के नाम लेने के बजाय मैंने वहां सिर्फ कह दिया है वे। हम 8-10 लोग खड़े हैं, मैं सबका नाम ना लेने की बजाय मैंने कह दिया हम। वो एक प्रोनाउन है। सपोज मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और कॉलेज में वो मुझसे पूछ रहा है, फ़ोन आया मेरे पास कि भैया कहाँ हो, मैंने कहा कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। तो वो बोला कहाँ मिलेंगे, मैंने उसको कहा हाँ यहाँ आ जाओ। मुझे बार बार गवर्नमेंट कॉलेज कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा आप यहाँ आ जाएं। तो वो प्रोनाउन है ताकि मेरी स्पीच को मैं छोटा कर सकूँ। और आपकी लैंग्वेज जितनी छोटी होगी और जितना बड़ा मीनिंग होगा उतनी सुंदर होती है। तो प्रोनाउन का मतलब आप समझ के हेयर, देयर, ही, सी, इट, और बाकी डिटेल में हम जब बाद में करेंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज वर्ब। तो वर्ब के लिए मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, एक्शन। दोस्तों आप एक्शन मूवीज देखते होंगे। एक्शन का मतलब आप बड़े भली भांति समझते भी हैं, जहाँ पे मूवमेंट हो, और जरूरी भी नहीं मूवमेंट होना है। आप हिंदी में तो इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है कि इसके पीछे ना वर्ड मिलता है ना, लाइक रोना, भागना, खेलना, चलना, दौड़ना, हंसना, काम करना, पढ़ना, रोटी बनाना, सब 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 एक्शन है, वर्ब है इंग्लिश में। अब आप खुद सोच के देखें तो शायद आप इतना एक्शंस नहीं बता पाएंगे। मैं इसको एक छोटी सी की देता हूँ आपको एक्शन ढूंढने के लिए। कभी आपको इनमें एक्शन ढूंढना हो तो अक्सर हम ना कभी कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, और जब कब कहीं हम अटक जाएं तो हम क्या करते हैं, ओ भाई बता क्या करेंगे, कुछ नहीं यार टीवी देखेंगे। तो यहाँ जहाँ भी मैं आईएनजी हिंदी के वर्ड के साथ भी लगा सकता हूँ वो सब वर्ब है। शोले मूवी आपने देखी होगी। शोले मूवी में जो वीरू है, धर्मेंद्र हैं, वो एक टंकी पे चढ़ जाते हैं और वहाँ पर जाके वो एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक को, और मौसी जी को पर्टिकुलरली कह रहे हैं, मौसी जी आई एम करिंग सुसाइड एंड देन यू विल चेक की पीसिंग एंड पीसिंग। तो ये सारे जो पीसिंग, करिंग, ये सब जो है ये वर्ब है। मीन्स मुझे तो अगर इसको ढूंढना है तो मैं लगभग वर्ब के साथ आईएनजी लगा के इजी हो जाता है मेरे लिए। जैसे मैंने यहाँ किया लर्न करना लर्निंग, तो यहाँ भी एक वर्ब का तो काम है। तो दैट इज वेरी इजी। एक्शन, कुछ भी एक्शन होना है। नेक्स्ट वन एडजेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव एडवर्ब। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में, क्योंकि दोनों के दोनों जो है क्वालिटी बताते हैं। ये भी क्वालिटी बताता है और ये भी क्वालिटी बताता है। अब क्वालिटी किस चीज की है, लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट। मैं एक बार थोड़ा सा मुझे बोर्ड चाहिएगा। तो क्वालिटी दोनों बताते हैं। क्वालिटी मतलब ये किसी भी चीज की विशेषता को बताते होंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। आई एम सॉरी, दिस वन इज विशेषण, क्रिया विशेषण, एंड दिस इज विशेषण। विशेषण, क्रिया विशेषण, क्वालिटी ये क्वालिटी बताता है नाउन की या प्रोनाउन की। ये एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो तो बाकी की जो क्वालिटी बताता है वो एडवर्ब है। नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा तो एडजेक्टिव है, और एडवर्ब जो है वो क्वालिटी बता। अब मैं बताता हूँ, ये पेन है, इसकी क्वालिटी आप खुद सोचें। एक हीरो है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो लंबा है, छोटा है, गोरा है, ठिगना है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है। पेन सॉफ्ट है, हार्ड है, स्मूथ है, इसकी क्वालिटी है। हर चीज की अगर उसकी कोई क्वालिटी पता चल रही है तो वो एडजेक्टिव है। लाइक मैं आपके लिए एक वर्ड लिख देता हूँ, विराट इज अ क्रिकेटर। अब मुझे इसमें पार्ट ढूंढना है। विराट इट्स नाउन, इज वर्ब, ए आर्टिकल कहें, एडजेक्टिव कहें, और क्रिकेटर। अब आप सोचिए क्या ये विराट की क्वालिटी है? नहीं, ये उसका ऑक्यूपेशन है।
मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं वो हीरो है, वो डॉक्टर है, वो पुलिस वाला है, तो ये किसी ऑक्यूपेशन का नाम है, व्यवसाय का नाम है। तो फ्रेंड्स ये नाउन है। अब मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। विराट इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर। अब देखिए, विराट नाउन है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल है और क्रिकेटर एज यूजुअल नाउन है। लेकिन यहां एक वर्ड और है, दैट इज फैंटास्टिक। अब ये जो फैंटास्टिक है, शानदार, बढ़िया, अब ये नॉर्मल क्रिकेटर नहीं है, एक बहुत शानदार क्रिकेटर है। मैंने इसकी क्वालिटी ऐड कर दी, सो दैट इज एन एडजेक्टिव। फ्लावर्स गिव स्वीट स्मेल। फ्लावर्स नाउन है, नाम है किसी चीज का, फूल नाम है, गिव देना, न वर्ड आ रहा है ना, गिविंग आईएनजी लगा के देखिए तो भी बनता है, दैट इज वर्ब। स्मेल खुशबू, देख नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं, लेकिन है किसी चीज का नाम, स्मेल नाउन है। अब इस स्मेल की एक क्वालिटी है, वो कैसी है, स्वीट, देन इट इज एन एडजेक्टिव। और दोस्तों इसको ढूंढने का एक और आसान तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक ढूंढने का तरीका बताऊं कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। अब आपको क्या करना है, बॉय, पर्सन, कुछ भी एक वर्ड लिखें, और अगर आपको डाउट है कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो आप उसको यहाँ रख के देख लें। रिच बॉय अगर सूट करता है, बोलने में अच्छा लग रहा है, तो इट मीन्स वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, रिच बॉय, टाल बॉय, हैंडसम बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, तो ऑल दीज आर एडजेक्टिव। लगभग हमारे क्वेश्चन यहीं सोल्व हो जाते हैं। अब आती एडवर्ब के ऊपर बात। अगर आप ये दोनों चीजें समझ लें, एडजेक्टिव तो क्या करता है, क्वालिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की। एडवर्ब भी क्वालिटी बताता है, लेकिन नाउन या प्रोनाउन के अलावा। लाइक मैं अगर यहीं से एक एग्जांपल ले लूं, विराट प्लेज फास्ट। विराट बहुत तेजी से स्कोर करता है भाई, विराट, ओके लेट्स सी, विराट नाउन है, प्लेज वर्ब है। अब विराट फास्ट है या खेलता फास्ट है, सोचिए आप जरा, विराट फास्ट है या खेलता फास्ट है, ये नाउन है। नहीं, विराट फास्ट नहीं है, वो खेलता फास्ट है। तो यहां पर प्ले जो है वर्ब है, और वर्ब की अगर कोई क्वालिटी बता रहा है तो वो एडवर्ब है। स्मेल, फ्लावर्स स्मेल स्वीट। अब देखिएगा, अभी फ्लावर्स जो है नाउन है, स्मेल जो है वर्ब बना दिए मैंने यहाँ पर, है ना, वर्ब का काम करे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और अब फ्लावर स्वीट हैं या स्मेल स्वीट है, ऑब्वियसली स्मेल स्वीट है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या कहता हूँ, दैट इज एन एडवर्ब। मैं एक छोटा सा एक लास्ट एग्जांपल इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको देता हूँ। जस्ट सी, मैं 4 सेंटेंस यहाँ आपके लिए लिख रहा हूँ, एंड यू शुड फील द डिफरेंस। वीरू हिट्स गब्बर ऑन हिज नॉच। कि वीरू ने गब्बर को उसके नाक पे मारा। मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं, ओनली। ओके, अब नेक्स्ट लिखता हूं, वीरू ओनली हिट्स गब्बर ऑन हिज नॉच। मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, वीरू हिट्स ओनली गब्बर ऑन हिज नॉच। One more is there. Viru hits Gabbar only on his nose. इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क क्या है। इसके अंदर फर्क जो है वो सिर्फ उसके यूज पर है। अगर वो नाम को क्वालिटी बताता है तो वो एडजेक्टिव है, अगर वो वर्ब की या किसी और पार्ट की बताता है तो वो एडवर्ब है। देखिए जरा अपन यहाँ देख लेते हैं, इसका मीनिंग अब ये है, इसका मीनिंग बदल गया हर एक में, ओनली की वजह से इसका मीनिंग बदल गया।
ओनली वीरू हिट्स गब्बर ऑन हिज नोज। सिर्फ वीरू ने मारा है गब्बर को और किसी ने नहीं मारा, सिर्फ वीरू ने मारा है, तो ओनली जो है यहाँ क्वालिफाई कर रहा है वीरू को, तो दैट इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन के बारे में बता रहे, सिर्फ वीरू ने। वीरू ओनली हिट्स गब्बर ऑन हिज नोज, तो वीरू, अब यहां सेंस चेंज होगी, वीरू ने सिर्फ मारा है, वीरू ने सिर्फ मारा। पहले तो ये था कि सिर्फ वीरू ने मारा है, अब बात है वीरू ने सिर्फ उसको मारा और कुछ नहीं किया, तो हिट वर्ब है। अब ये जो क्वालिटी बता रहा है ये वर्ब की बता रहा है, दैट इज एन एडवर्ब। वीरू हिट्स ओनली गब्बर। अब देखिए, अब आप बताइए, इसका मीनिंग अलग था, इसका मीनिंग अलग था, इसका मीनिंग अलग है। यहां कह रहा है वीरू ने तो सिर्फ गब्बर को मारा है, ओनली गब्बर, और किसी को नहीं मारा है उसने। यहां सिर्फ वीरू ने मारा था, यहां सिर्फ गब्बर को मारा गया है। यहां पर वो क्वालिफाई कर रहा है, यहां पे जो क्वालिटी बता रहा है वो गब्बर के बारे में बता रहा है, दैट इज ओनली देन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज नाउन। द नेक्स्ट वन, वीरू हिट्स गब्बर ओनली हिज नोज। इसका मीनिंग फिर चेंज हो गया है। भैया वीरू ने मारा तो है गब्बर को, लेकिन सिर्फ नाक के ऊपर मारा है और कहीं नहीं मारा है, सिर्फ नाक के ऊपर। तो यहाँ ओनली जो है वो ऑन वर्ड प्रेपोजिशन, यहाँ प्रेपोजिशन, नाउन होता तो एडजेक्टिव होता, लेकिन यहाँ तो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अगर ये क्वालिटी बता रहा है, प्रेपोजिशन की क्वालिटी बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट इज नोन एज एडवर्ब। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो एक बार आपने आउटर एक फ्रेम बनाना है कि नाउन नाम होता है, प्रोनाउन उसको रिप्लेस करता है, वर्ब जो है एक्शन है, एडजेक्टिव जो होता है क्वालिटी बता दे नाउन और प्रोनाउन की। इतना डीप पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना समझ आ रहा है उतना काफी है कि हाँ भाई कल को मैं थोड़ा बहुत रिकग्नाइज कर दूं, जब हम इसको पर्टिकुलर टॉपिक करेंगे एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, तो मुझे पता हो कि हाँ दिस इज समथिंग लाइक दैट। मैं मूव करता हूं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वन इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करती है? दैट टेल्स प्लेस, दैट टेल्स रिलेशन। अब आप कहां बैठे हैं? आई थिंक आप चेयर पे होंगे, बेंच पे होंगे, बेड पे होंगे, आपकी पोजीशन बता है। आप कहाँ हैं? मैं क्लासरूम में हूँ। तो आप कहाँ हैं भैया? मैं सब्जी मंडी में हूँ। आप अपना पोजीशन बता रहे, किताब कहाँ रखी है? फ्रिज के पास रखी है। ये जो भी आप प्रेपोजिशन है, ये सभी प्रेपोजिशन है जो प्लेसेस को बताती है, ये टाइम की भी होती है, प्लेसेस की भी होती है, तो दैट इज प्रेपोजिशन। आपको ऑलरेडी पता है, मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इन, ऑन, एट, विद, ये सिंस, फॉर, ये सब कुछ है, डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। द नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन। मैं इसको लिंकर भी कह सकता हूँ। लिंकर, व्हाट डू यू मीन बाय लिंकर? लिंक कर दे, जो लिंक कर दे, जोड़ दे। स्पीच उतनी अच्छी होती है जितनी थोड़ा सा अगर आपको स्पीच को बड़ा एग्जैगरेट करके बोलना है तो आपको फुल स्टॉप थोड़ा सा लंबा लेना है, तो मुझे कई सेंटेंसेस को जोड़ना पड़ेगा, कई फ्रेजेस को जोड़ना पड़ेगा। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, रवि इज हार्ड वर्किंग, मेहनती है लेकिन गरीब है, बट पुअर। मैं इस सेंटेंस को दो सेंटेंस में बना सकता हूं। रवि इज हार्ड वर्किंग, रवि इज पुअर। मैंने लेकिन इन दोनों को एक ही सेंटेंस से जोड़ दिया, दैट इज बट, एंड, बट, हार्डली, स्कार्सली, व्हेनेवर। बहुत सारी कंजंक्शंस होती हैं, उसको डीप में पढ़ेंगे। ये दो फ्रेज को, ऑन अर्थ एंड वाटर, एंड जो है वो जोड़ रहा है अर्थ को। नॉट ओनली जींद बट आल्सो रोहतक। देखिए मैंने जींद और रोहतक को, ये डिपेंड करता है उसके यूज पर कि किस तरीके का यूज है। तो मतलब ओवरऑल आपको ये बात समझ आ गई है कि कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन है लिंकर, जोड़ने का काम करती है। देन इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग दिखाता है, सडन फीलिंग। और ये सडन फीलिंग कैसे दिखाता है? ये वो चीज़ें होती हैं जो आप जानबूझ के नहीं करते। मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मुझे ठोकर लगी, ये जो वर्ड निकला, मैं किसी से सॉरी, मैं मुझे कोई न्यूज़ सुनी, व्हाट। हमारी लैंग्वेज में अलग है, इन लोगों की लैंग्वेज में अलग है, ये इंग्लिश है, ये अपने तरीके से चलती है। अब हम सपोज मैं जीत गए, तो जनरली हम तो ऐसे बोलते हैं, ओ बेटे मैं जीत गए, ओ बेटे, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, तो ये नेचुरल आया था। एंड दे यूज्ड टू से हुर्रा। सो दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं अभी आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज देने वाला हूं जिसको हम सोल्व भी करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।